Assalamu alaikum dear learners, welcome back in another video of course code 1423 and here in this topic we will discuss about type 10 of asking questions. This is extension of a chapter number 2 and we know that हम chapter number 2 में बात कर रहे थे कि हमने confirmation कैसे लेनी है. इससे पिछले लेक्चर में हमने कंफर्मेशन लेने का एक तरीका देखा है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वॉच दैट एंड देन कम टू दिस वीडियो लेटर. सो ऑल द सेशन जो अभी तक हमारा चल रहा है वो हम हर चैप्टर के जो फर्स्ट पोर्शन है फंक्शन पोर्शन उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसी को लेकर अभी चल रहे हैं. सो you have to go to the previous videos to watch the first 9 types of the questions and टाइप 10 में हमारे पास है कि हम लोग जिस तरह कहते हैं कि वो एक प्यारी लड़की है और फिर आगे से कंफर्म करने के लिए हम कहें क्या वो नहीं है. तो इस तरह के जो सवालात हैं ये इनको हमने टाइप 10 में कैटेगराइज किया है. अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं और हमने क्या वो नहीं है कहना है या क्या वो है कहना है और हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और उस तमाम बातें जो है हम वो देखेंगे. सबसे पहले आप अपने इन एग्जाम्पल्स पर आ जाएं. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास है शी इज ब्यूटीफुल गर्ल. इसमें ये वाली चीज होती है अपोस्ट्रोफी के साथ एस, इसका मतलब होता है इज. ठीक है, इससे हमें पता चला कि आगे हमने क्वेश्चन टैग में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो है इज. ठीक है, तो इसलिए शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल कोमा. और एक और बात यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल लेटर लिखना है आपने, कैपिटल लेटर नहीं लिखना और एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क. आप बेशक इसको इजंट शी कर लें या इज नॉट शी कर लें. तो इस तरह आपने जो है ये क्वेश्चन टैग्स, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्वेश्चन टैग्स भी कहते हैं. आपके पास क्वेश्चन पेपर में भी इस तरह आ सकता है कि आपने क्वेश्चन टैग्स जनरेट करते हुए जो है वो क्वेश्चंस बनाने हैं. फिर आंसर में क्या हमारे पास है यस शी इज. एक और बात है इसी सवाल में वो हम नेक्स्ट उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इट इज सच अ प्लेजेंट वेदर इजंट इट. यहाँ पे फिर दोबारा जो है ये वाला जो चीज है इट डिफाइंस इज. सो इट इज सच अ प्लेजेंट वेदर इज नॉट इजंट इट. तो आपने यहाँ से जो है अंदाजा लगाया कि वी आर अबाउट टू यूज इज इन आवर क्वेश्चन टैग. We often use tag questions to seek agreement. ठीक है, किसी की रजामंदी लेनी हो या कंफर्म करना हो तो हम जो है वो यूज करते हैं. इट इज अ लवली डे इजंट इट. ठीक है, अगेन वही बात आई एक्सपेक्ट. अब इसमें होता ही क्या है कि एक्सपेक्ट उम्मीद की जा रही होती है कि जो अगला जवाब इंसान जो है वो जवाब देगा वो आपसे एग्री करेगा. ठीक है, तभी हम कहते हैं कि ये जो क्वेश्चन टाइप है ये एग्रीमेंट के क्वेश्चंस के लिए या कंफर्मेशन के क्वेश्चंस के लिए यूज होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो इम्पोर्टेंट है, एक तो हमने देख लिया कि हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, किस हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमने टैग जो यूज करना है वो पॉजिटिव करना है या नेगेटिव. अब हमारा जो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं टैग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी दैट हियर वी हैव अ स्टेटमेंट जिसके बाद कोमा लगता है और फिर क्वेश्चन टैग आता है. अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में है तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में होगा यानी उसमें नॉट इस्तेमाल होगा. और अगर स्टेटमेंट जो है उसमें नॉट है वो नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव यूज होगा. यहाँ पे I have solved some examples for you. The very first question is that he did not या didn't steal the money. अब आपने देखना है सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा या जो आपने यूज करना है क्वेश्चन बनाने के लिए. तो here you have did. ठीक है, तो आप लिखेंगे did. उसके बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है he. हमारे पास क्या आ गया did he. और दूसरी बात आपने यहाँ पे डिड नॉट ही नहीं किया डिड ही किया क्योंकि आपके पास स्टेटमेंट में जब नॉट है तो आपने टैग में नॉट इस्तेमाल नहीं करना. नेक्स्ट है ही फेल्ड द एग्जाम. अब फेल्ड से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है
और पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आता है वो आता है डिड, ठीक है। इसलिए आपने डिड लगा लिया। फिर आपने देखा कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें हमने उसको नेगेटिव करना है, उसमें नॉट इस्तेमाल करना है। तो डिडंट और आगे जो सब्जेक्ट हमारे पास है ये, अगर आपके सवाल में क्वेश्चन मार्क्स ना लगे हुए तो आपने क्वेश्चन मार्क्स खुद यहाँ पे ऐड करने। इस एक्सरसाइज में लगे हुए थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। वोंट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। तो ही वोंट कम हियर टू लिव। अब वोंट की जगह आप क्या कर लेंगी, विल, ठीक है। और फिर आपके पास सब्जेक्ट ही, नॉट आपने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में नॉट इस्तेमाल होना था, तो स्टेटमेंट में हो गया। फिर यू हैव स्टार्टेड, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे यूर होगा, यू हैव स्टार्टेड योर न्यू जॉब, ये आपकी बुक में गलती है। तो फिर इसका आपको क्वेश्चन टैग बनेगा हैवंट यू। फिर यू डोंट लिव हियर, अब ये अगेन हेल्पिंग वर्ब, ये इधर नॉट आया हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा। और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, ठीक है। तो यू, डू यू, सो दैट वाज। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं उनका एंड होता है। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी, इन 10 टाइप्स की एक समराइज्ड वीडियो जो है वो 5 से 6 मिनट्स की मैं बना के अपलोड कर दूंगी, ताकि जब आपने पेपर वाले दिन रिवीजन करनी है तो आप सिंपली वो वीडियो देख लें और इतनी डिटेल्स में ना जाएं, क्योंकि आपने उस दिन बहुत सी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। एंड यस, अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी आपकी हेल्प हुई है या आपको लगता है कि आने वाली वीडियो से आप कुछ सीख सकते हैं, तो इसलिए इसको आप सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।